तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड बार काउंसिल ने बैठक की है और इस बैठक में झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने कोर्ट का कार्य 9 मई तक स्थगित करने का फैसला लिया है। सभी अधिवक्ताओं से अगले 1 सप्ताह तक अपने आप को न्यायिक कार्य से दूर रखने की बात कही गई है और साथ ही काउंसिलिंग के निर्णय की अवहेलना करने पर यहां पर एक्शन लिए जाने की हिदायत भी दी गई है। विधिक परिषद के द्वारा पूर्व में जो निर्णय लिए गए थे उसी निर्णय के आलोक में कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए, इसकी विभीषिका को देखते हुए 9 मई तक के लिए किसी भी प्रकार के न्यायिक कार्य से अधिवक्ताओं को अलग रहने का निर्देश दिया है। और इसमें जो बृहस्पतिवार के दिन जनहित याचिका की सुनवाई होती है झारखंड उच्च न्यायालय में, उस मामले में बार काउंसिल के द्वारा कुछ छूट दी गई है कि जिसमें कि जनहित याचिका जो अधिवक्ताओं के हित में है। झारखंड राज्य विधिक परिषद के द्वारा पूर्व में जो निर्णय लिए गए थे तो अधिवक्ता ने यहाँ पर न्यायिक कार्य से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर कोरोना बढ़ रहा है, इसे लेकर बैठक की गई है। बैठक में झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने कोर्ट का काम यहाँ पर 9 मई तक के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शुभम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, बढ़ते संक्रमण को लेकर झारखंड बार काउंसिल की बैठक की गई है और कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, कई फैसले हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है इस पर? बिल्कुल कंचन, देखिए कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तमाम राज्यों की स्थिति आप सभी जानते हैं कि परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही है और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अधिवक्ता, जितने भी झारखंड के अधिवक्ता थे, वो धीरे धीरे कोरोना के चपेट में आने लगे और कोरोना से उनकी मृत्यु भी हो गई। उसी कड़ी में न्यायालय की ओर से लगातार ये फैसला लिया जा रहा था कि कोई भी न्यायिक कार्य से अभी अधिवक्ताओं को दूर रखना है। उनके परिवार की रक्षा के लिए इस बातों को कहा गया था, लेकिन कुछ ऐसे भी अधिवक्ता थे जो कि इसे कह सकते हैं, जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह था जिसमें हर चीजों को बंद किया गया था, उसमें भी वो लोग काम करते नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं विरोध के स्वर एक बार देखने को मिले थे न्यायालय के अंदर भी। और अब कह सकते हैं राज्यवासियों की जिंदगी को बचाने के लिए, अधिवक्ताओं की जिंदगी को बचाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। और इस निर्णय में साफ तौर पर कहा गया है कि कोरोना के बनाए गए जो भी प्रोटोकॉल हैं, जो भी नियम बनाया जा रहा है बार काउंसिल के द्वारा या झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा, उस पर कह सकते हैं काबिज काम होते हुए नजर आना चाहिए और सभी को एक साथ एकजुटता का परिचय भी देना चाहिए। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से देखा जाए शुभम, कोरोना की रफ्तार जो है वो घटती नहीं बल्कि बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। यहाँ पर कोर्ट का कार्य 9 मई तक स्थगित करने का फैसला लिया गया है, जिसे लेकर अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आगे इस पर क्या कुछ आदेश हो सकता है इसके बाद? देखिए कंचन, बिल्कुल आदेश की अगर बात करें तो जब तक परिस्थितियां कंट्रोल में नहीं आएंगी, जब तक परिस्थितियां काबू में नहीं आएंगी, उसके बाद सरकार क्या फैसला लेती है, न्यायालय इसमें क्या फैसला लेती है, कैसे अधिवक्तागण को सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि आप भी जानती हैं और ये तमाम राज्यवासी कि अगर कोरोना की रफ्तार आगे भी इसी तरीके से यहाँ पर जारी रही तो 9 मई के बाद और भी ज्यादा वक्त इसे दिया जा सकता है। बिल्कुल कंचन, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं न्यायालय में अगर बात करें तो अधिवक्ताओं की एक अहम भूमिका होती है। आम जन अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, वहां पर अधिवक्ताओं से बात विचार करते हैं, उनके कांटेक्ट में आते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे राज्यवासी की जिंदगी और अधिवक्ताओं की जिंदगी दोनों पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा था कि कैसे दोनों को सुरक्षित रखा जाए। इसी कड़ी में ये निर्णय लिया गया है। अगर परिस्थितियां काबू होते जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया था और कुछ तब्दीलियां भी उसके बाद उसमें की गई थी, अगर परिस्थितियां अंडर कंट्रोल रहती हैं और परिस्थितियां सुचारू रूप से चलेंगी, कोरोना के बढ़ते आंकड़े कम होंगे, तब कहीं ना कहीं इस चीज पर निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन अगर परिस्थितियां हाथ से बेकाबू होते नजर आएंगे तो जाहिर सी बात है तारीख और बढ़ती चली जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।